नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अजय शुक्ला जी, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। जी नमस्कार। और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूं इससे पहले दर्शकों से गुजारिश, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जनता की आवाज आपकी आवाज है। ऑफिशियल हैंडल का नाम एजे सिंह ऑफिशियल है, चैनल का नाम सिटीजन वॉइस शो है। आज हम बात करेंगे मास डिलीशन ऑफ वोटर्स इन बिहार SIR। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक अपना पक्ष क्लियर नहीं किया है। क्या आधार कार्ड को आधार रख 65 लाख मतदाताओं का जिनका वोट काटा गया है, क्या उनके एनुमरेशन फॉर्म्स दोबारा भरे जा रहे हैं? इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। 11 डॉक्यूमेंट्स की जो फहरिस्त दी थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने 22 तारीख के ऑर्डर में दिया था कि आधार कार्ड आप BLA को भी दे सकते हैं, BLO को भी दे सकते हैं और ऑनलाइन में एनुमरेशन फॉर्म भी जमा करा सकते हैं। इसका कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। तटस्थ उन्होंने 98.5% डेटा जो अपना इकट्ठा किया था 7 करोड़ 24 लाख वोटर का, उनका उन्होंने कह दिया कि इनके साक्ष्य आ गए। तो ये मैजिक फिगर कैसे आती है? और क्या अब जो वोट डाले जाने थे या जो नए वोट डाले जाने थे उनको खत्म कर दिया गया है? और इसके ऊपर सारा माजरा क्या है? और राहुल गांधी की यात्रा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मोदी सरकार को एक्सपोज कर रही है, जिसमें अमित शाह के एक बयान को बार बार दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 30-40 साल अब हम सत्ता में बैठेंगे और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठेगी। अजय शुक्ला जी, ये सारा मामला आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 65 लाख वोटरों मतदाताओं को वापस लेने में कोई बहुत एंथुजियाज्म नहीं दिखा रही है। कोई इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की, कोई एड आपने देखा हो, या कोई BLAs को या BLOs को या EROs को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको कोई इंस्ट्रक्शन गई हो, कोई पब्लिक डोमेन में कोई बात आई हो? आपको क्या लग रहा है सारा मामला क्या ये आगे चलेगा 4 सितंबर के बाद? नहीं, निश्चित रूप से चलेगा। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की इतनी लताड़ के बाद में और जिस तरीके से इन्हें सुनना पड़ा, तमाम बातें आई और तमाम बातों पे सवाल इनकी बातों पे खड़े हुए। लगातार झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है, जनता को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सब कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी का वोट चोर गैंग है तो है, अब यह बात तो प्रूव हो चुकी है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा बिहार में, जो बोध गया जिला है, वहां पर बालाचट्टी विधानसभा क्षेत्र में निदानी गांव है। यहां का घर संख्या 6 है, आवास संख्या, जो क्या कहते हैं बूथ नंबर 161 पे। उसमें एक घर में 947 वोटर रजिस्टर किए गए, यानी 947 वोटर रहते हैं, जो कि वोटर तो 18 साल की उम्र से ज्यादा होंगे। और आप ये समझ लीजिए, जब इतने वोटर रहते हैं 947, तो यानी उसमें तो 3-4 हजार लोग तो रहते ही होंगे एक घर में। ऐसे घर तो भाई हिंदुस्तान में और बिहार में या जहां चाहे चुनाव आयोग ही बता सकता है, और कोई तो दुनिया में है नहीं कि बता दे कि जहां इतने लोग रहते हो। ये कोई आश्रम नहीं है, कोई वो नहीं। घर की हालत जो देख लेंगे तो खुद ही आएगा कि ये इस घर में रहते हैं, लेकिन साहब रहते हैं। जैसे एक घर का आया कि 20 साल से बंद है, लेकिन 197 लोग वहां रहते हैं। एक घर में 247 लोग रहते थे साहब, एक कमरे का घर था। तो इस तरह की स्थिति जब ये हो रहा हो तो क्या वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या BLO कर रहे हैं, क्या फॉर्म जमा हो रहे हैं, क्या है, ये सारा समझा जा सकता। और ये खेल उन्हीं जगह हो रहा है जहां पर भाजपा को खतरा लगता है और वो अपने को जीतने के लिए सहारा चाहे। तो इस तरह के खेल है। बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल भी है और कुर्सी का भी सवाल है, क्योंकि आज एक बात मोहन भागवत ने क्लियर कर दी, RSS और भाजपा में मनभेद नहीं हो सकता, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज कही, जब मदद मांगते हैं तब हम मदद करते हैं, वैसे कोई वो नहीं है। और उन्होंने कहा यदि हमसे मदद मांगी होती तो अब तक अध्यक्ष का काम हो गया। तो बड़ी सारी विरोधाभास, ये विरोधाभास को मैं बहुत मायने नहीं रखता हूं। मेरा ये मानना है कि
चर्चा को डिरेल करने के लिए सरकार लग गई है। पूरी तरीके से इस चोरी को कैसे दूसरी तरफ ले जाया जाए उसका खेल शुरू हो गया। इसका एक उदाहरण कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जब दरभंगा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसका एक फर्जी वीडियो प्रसारित किया जा रहा है कि उस मंच से मां की गाली दी गई, नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई। साहब, यदि नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, एफआईआर दर्ज कीजिए ना, उस वीडियो की जांच कीजिए, सीएफएसएल से तुरंत रिपोर्ट मंगाइए। और अमित शाह की तो सीएफएसएल में बहुत अच्छी चलती है, चंद मिनटों में करवा लेते हैं, आपने देखा ही है। तथाकथित पहलगाम के जो है, जो आतंकी थे, दोषी जिन्हें कहते हैं, तथाकथित कह रहा हूं, है नहीं वो, तो उनको मार करके कहा गया कि साहब हमने तुरंत टेस्ट कराया और तुरंत टेस्ट आ गया। ऐसे ही टेस्ट रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की मां से जुड़ा मसला है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं। बहरहाल जो टीवी चैनल, अखबार सब इस वीडियो को और वो कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, इसकी सत्यता हम नहीं प्रमाणित कर रहे हैं। यानी सत्यता कोई प्रमाणित नहीं कर रहा है, फिर भी शेयर किए जा रहा है, गाली दिए जा रहा है। सारे मंत्री, सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री भाजपा के सब राहुल गांधी के ऊपर लग गए। अब राहुल गांधी ने गाली दी है तो दिखा दीजिए। हम सब ने दरभंगा की वो सभा लाइव सुनी है और लाइव टेलीकास्ट का वो पड़ा हुआ है, राहुल जी के ही उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन साहब, कहानी है तो कुछ भी कही जा सकती है। तो सबसे बड़ी चीज ये। दूसरा, मूड ऑफ नेशन लेके आ जाया जाएगा कि भारत के तो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी उनके आधे भी नहीं है। तो साहब, ये सारी चीजें होंगी। और यही नहीं, आतंकवादी भारत में घुस आएंगे। अब आतंकवादी घुस आ रहे हैं, सब कोई जानता है राहुल गांधी के जीवन को बहुत खतरा है, लेकिन आप देखिए उनकी सुरक्षा से कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको ब्लैक कैट कमांडोज नहीं दिए गए, तमाम सारे मूर्ख टाइप के लोग लिए घूम रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल वाइज सेकंड नंबर पे, उस आदमी को ब्लैक कैट कमांडोज नहीं है और सिंपल सी सुरक्षा है, जेड प्लस का नाम है, असल में वो वाई श्रेणी की भी सुरक्षा। इस तरह की हालत हो गई हो तो आप सोचिए क्या हालत। तभी है कि कोई भी घुस आता है, कुछ भी कर जाता है। ये अपने आप में इस बात का टेस्ट है कि मैंने कहा था कि ये लोग रेकी कराते हैं और ये रेकी है। और राहुल गांधी को किसी और से नहीं, इस भगवा गैंग से खतरा है। ये भगवा आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। और इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा है। तो इसलिए ये तमाम ड्रामे कर, असल में ये गड़बड़ी कर रहे हैं। उसकी आड़ में पूरी चुनाव लिस्ट जितनी है, मतदाता सूची, वो सब में इन्होंने गड़बड़ी की हुई है, धांधली की हुई। और चूंकि राहुल गांधी जितना चलते जा रहे हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं, सबूत सौंप रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सारे सबूत चूंकि सामने आने लग रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की घबराहट बढ़ गई, उनके गैंग की घबराहट बढ़ गई, और इसलिए तमाम तरह से इसे डिरेल करने की कोशिश हो रही। जी, मैंने आपसे जो 65 लाख सवाल किए, 65 लाख लोगों पे सवाल किया, जिसकी एक लिस्ट फेरिस्त जो है कंपाइल की गई। इस 65 लाख की लिस्ट में ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इन 65 लाख में कितने लोगों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने अभी तक प्राप्त किए। हालांकि ये अधिसूचना डे बाय डे या हर दूसरे तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक प्रेस सर्कुलर तो आ जाना चाहिए, या एक नोट आ जाना चाहिए, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जानी चाहिए। ये आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो व्यवहार है, कि वो किस तरीके से अपना आचरण कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं। राजीव कुमार से पहले सीईसी थे, वो शेरो शायरी में ही बात कर लेते थे। अगर उन्हीं की जबान में बोलें कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, तो लोगों को एतबार भी नहीं रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। तो ये जो क्लेम आ रहा है कि 98.5% के एनुमरेशन फॉर्म्स में दस्तावेज चेक हो चुके, कंप्लीट हो चुके, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, जिस तरीके से एसआईआर शुरू हुई और जिस तरीके से अब उस पर लीपापोती की जा रही है,
आपको क्या लगता है कि जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ा है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की रैली में, स्टालिन भी आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी भी आए हैं, प्रियंका गांधी भी कल दहाड़ी उन्होंने कहा कि हमसे तो कह रहे थे भैंस चुरा लेगी कांग्रेस, आपने तो वोट ही चुरा लिया इनका। तो क्या अब ये 65 लाख वोटों को वापस मतदाता सूची में डालने का प्रेशर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया पे इतना पड़ चुका है कि उनकी जबान नहीं खुल रही है, या अभी भी कोई उनके पास विंडो बची है जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। देखिए अतुलजीत जी, पहली बात ये समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन आज की डेट में इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंट, और वो एजेंट की तरह से काम कर रहा है। यही वजह है कि जो वो बुलेटिन जारी करता है, आज का बुलेटिन देखिए आप, आज के बुलेटिन में कुछ है ही नहीं, जारी क्या करेगा। तो यह स्थिति उसने कर दी है कि कहीं कुछ कोई भी वो नहीं है, सिर्फ जो है फ्रॉड कर रहा है, लगातार कर रहा है। बहरहाल लोग लड़ रहे हैं, लोग ऑनलाइन, और दूसरी तरीके जो गांव में लोग ऑनलाइन नहीं यूज कर सकते हैं और दूसरी से टेक्नो से भी नहीं है, उनकी बुरी स्थिति। और साहब उसके लिए जैसा हमारी आपकी वार्ता भी हुई थी पीछे कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बीएलए को भी वो बना दिया है जिम्मेदार। अब बीएलए खुद ही नहीं उतना पढ़े लिखे होते हैं, सामान्य तौर पे वो ये क्या करते हैं गांव घरों वाले कि हाँ ठीक है हम ले गए, बीएलओ को दे दिया, उसमें मदद कर देते हैं, उन्हें खुद ही नहीं बहुत सारी चीजें चलाने। और वो कहां से करें, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं भाई, वो गांव के छोटे छोटे लोग होते हैं। तो इस तरह से करके इन्होंने खेल किया है, जिस तरह से मतलब साजिश रची है, उसमें यह भी सामने आता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो बीएलए है 53,338, और देखिए कांग्रेस पार्टी के हैं 17,549। अब आप इससे देखिए, आम आदमी पार्टी का 1 है, बहुजन समाज पार्टी के 74 है, और इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के 899 है, और नेशनल पीपल पार्टी के 7 है। जो जनता दल यूनाइटेड है, जो इनकी सहयोगी है भाजपा की, उसके 36,550 है, और आरजेडी के 47,506 है। यानी आप देखिए 36,550 और 53,338, ये तो सीधे सीधे। इसके बाद में आप देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के 1,210, इसके बाद में इन्हीं की जो सहयोगी और पार्टियां हैं, एक के 1,913, एक के 270, एक के 1,496। तो इस तरह से करके 1 लाख इनके और इनके 60,000, उनके 1 लाख इनके 60,000। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि आप इसके बाद कह रहे हैं सब बराबर चल रहा है, सब ऐसे चल, यही खेल हो रहा है साहब। चुनाव आयोग ही असली चोर है, और वही चोरी कर रहा है किसके लिए? भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के। वो असल में नरेंद्र मोदी का इलेक्शन एजेंट है, भाजपा का इलेक्शन एजेंट है, वो भारत का चुनाव आयोग नहीं रह गया। तो यह तो एक सत्य है। और दूसरा सत्य यह है कि डिरेल करने के लिए तमाम साजिशें रची जा रही, तमाम खेल किए जा रहे हैं। तीसरा सच यह है कि राहुल गांधी को खत्म कर देने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का ओरा खत्म हो रहा है। यह है जी। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था, जो हमने डिस्कस किया था, ओरिजिनल एसआईआर ऑर्डर ने एग्जेम्प्ट कर दिया था 2003 की वोटर लिस्ट को। तो ये मान लेना चाहिए कि प्रेस रिलीज जो जून 30 को आई थी, उसने एग्जम्पशन जो है एक्सटेंड कर दी थी पेरेंट्स को, कि बच्चों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। और फिर उसमें एक और एक्सटेंशन आई जिसमें कहा गया भाई उनके नाते रिश्तेदार जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर रिवीजन 2003 की थी, उसको इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया कि ये वोटर तो हैं ही हैं। अब 2003 से 2025 की बात हो रही है, तो इन 22-23 सालों की लिस्ट में अगर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, तो फिर इस एसआईआर का औचित्य क्या था? खाली लोगों के नाम डिलीट करना? ये मेरा आपसे सवाल था। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये 60% लिस्ट कंफर्म थी 2003 की, तो 40% लोगों से ही तो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि कागज दिखाइए, और उन 40% लोगों को कागज दिखाने में आधार कार्ड का आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूजन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आधार कार्ड को मानिए।
उन्होंने ये भी कहा कि उसको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कहाँ से करेगा आदमी जब वहां पर कंप्यूटर नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, तो कहाँ से करेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये जो 60% वोटर लिस्ट जो 2003 की मान ली गई और अब 2025 आ गया, तो फिर SIR कराई क्यों गई भाई? किसके आदेश पर? अजय शुक्ला जी, आखिरी टिप्पणी। कि जिस तरह से पूरा इन्होंने किया है, इनका मकसद तो था कि पूरी तरीके से दूसरी पार्टी के लोगों को साफ कर दीजिए। इन्होंने बगैर किसी कुछ करे ही कहा था 20% हटाने, तो यानी इनका टारगेट तो पहले ही था, वो हट गए, खेल खत्म। दूसरी चीज, चुन चुन के सीटों पे करना है, जहां पर विपक्षी ज्यादा ताकतवर है वहीं करना है। तीसरी चीज, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पूरी तरह से इन्होंने लागू नहीं किया। एक BLO बताता है कि हमें स्टेट का नोटिफिकेशन तो मिला ही नहीं है, हम कैसे मैनुअली ये आधार कार्ड ले लें, और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा भी। अब आप एक चीज देखिए, वो तो ये कह रहा है ऑनलाइन में आप ले रहे हो, आप कौन नहीं कर पाएगा? दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये यही है बेचारा जो बहुत टेक्नोसेवी भी नहीं है, जिसके पास साधन भी नहीं, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, वो हर जगह पैसा दे दे के जा रहा है, दौड़ रहा है, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, रिश्वत वसूली जा रही भयंकर, ये सब काम हुआ। तो आप सोचिए, असल में इनका काम यही है कि कैसे इस पूरे चुनाव को लूट लिया जाए। ये लूट है, चोरी भी नहीं, सरेआम लूट हो रही। इसीलिए जनता निकली, क्योंकि उसे पता है कि आज इतने लोग का हो रहा है, कल कुछ का होगा, परसों कुछ का होगा, और सबको गुलाम बना के रखने के लिए साजिश की जाए। इनकी नजर में चुनाव आयोग खुद फ्रॉड कर रहा है, अदालतें आदेश दे देती हैं, वो कर देती हैं, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट करती नहीं। यदि करती होती तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि कोई ये डिग्री के मामले में गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, कार्रवाई हो। क्या हुआ प्रधानमंत्री की? सब आप विपक्ष के होते तो जाने क्या हो जाता। लेकिन ये स्थिति, तो इससे आप समझ लीजिए ये सरकार असल में इसी तरह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी, आपका प्रोग्राम में आना और सारी बातें करना। धन्यवाद।